में एक जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान जबकि घायल हुए हैं नियंत्रण रेखा के पास। आपको बताएं कि एंटी पर्सनल माइन फटी है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। जवान ललित कुमार ने कृष्णा घाटी ब्रिगेड के समान क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग के दौरान माइंस ब्लास्ट में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और जवानों ने 7 जैक रेजिमेंट के जवान ललित कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे, पुंछ में एलओसी पर सेना का एक जवान शहीद हुआ, जबकि 2 जवान के घायल होने की खबर है। केजी सेक्टर में एक जवान शहीद जबकि 2 जवान घायल हुए। नियंत्रण रेखा के पास आपको बताएं कि एंटी पर्सनल माइंस के फटने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें जवान ललित कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया है और एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग के दौरान माइंस ब्लास्ट में सर्वोच्च बलिदान दिया है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और जवानों ने 7 जैक रेजिमेंट के जवान ललित कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एरिया रेंज में यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल और ULPGM V3 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। यह मिसाइल पिछले मॉडल ULPGM V2 का उन्नत संस्करण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता की ट्विटर पर घोषणा की है और बताया है कि यह परीक्षण भारत की स्वदेशी हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर एक और आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चर्चा में हस्तक्षेप करने की संभावना भी है। वहीं ये चर्चा मंगलवार को राज्यसभा में भी शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री और अन्य मंत्री भाग लेंगे। दोनों सदनों में आप बताएं कि इस जरूरी विषय पर कुल 16 घंटे की चर्चा होगी, बहस होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा की चर्चा में भी शामिल हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से लगातार समय मांगा जा रहा था, वक्त मांगा जा रहा था और पहले ही अब डिसाइड हो चुका है कि 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। सोमवार को आपको बताएं कि इस पर चर्चा होगी लोकसभा में और ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी। 16 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है दोनों सदनों के लिए। तो दोनों सदनों में 16 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है, जिस पर चर्चा होगी। और स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत सुलग रही है और दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर